क्या डिसीजन? देखिए, चंबा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण जिला है और यहाँ के हर विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जाना ये हमारी सरकार की, कांग्रेस पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है। आज इस संबंध में मुख्य रूप से जो हमारे दो डिपार्टमेंट्स हैं, शहरी विकास और लोक निर्माण, उनके हमने यहाँ पे विस्तृत रूप से जो है चंबा जिला से संबंधित विकास कार्यों की चर्चा करी है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्योंकि इसमें हमारा बहुत सा ट्राइबल एरिया भी है, बैकवर्ड एरिया भी है, और हमारा ये प्राथमिकता है कि हर डिफ़िकल्ट एरियाज़ को, जो हमारे आबादी देह गांव हैं, जिनको हमने सड़क मार्ग से जोड़ना है, और उसमें हमने प्राथमिकता पहले में 200 से 250 से ऊपर की आबादी की रखी है जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे 160 गांव हैं जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़े हैं। और अभी हमारी प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार की PMJSY 4 की जो सैंक्शनिंग है वो इन प्रिंसिपल प्रदेश को मिल चुकी है। अब उसमें हमने अपनी ओर से डेटा लगाना है कि कौन कौन सी ऐसी सड़कें हैं। तो हमने सबसे पहले तो प्राथमिकता पे ये निवेदन मैंने डिप्टी कमिश्नर से किया है, हमारे अधिकारियों से किया है कि इसमें बैठकर आपस में जितनी मैक्सिमम सड़कें हम निकाल सकें उसको हम निकालने का इसमें प्रयास करेंगे, डालने का इसमें प्रयास करेंगे, क्योंकि इसमें ज़मीन की दिक्कत रहती है, इसमें फॉरेस्ट के क्लियरेंसेस की दिक्कत रहती है, और भी अगर कोई इसमें इनकम्प्रेंसेस है उसकी दिक्कत रहती है। तो सारी चीज़ों को हमें इसको फ्री ऑफ ऑल इनकम्प्रेंसेस जो है इसको करवाना है। इसके लिए डिप्टी कमिश्नर जी की अध्यक्षता में एक बैठक होगी, और जितने हम मैक्सिमम इसमें सड़कों को 160 में से जितनी मैक्सिमम रोड्स हैं उनको निकालने का प्रयास करेंगे। ये मेरी नंबर 1 प्राथमिकता बतौर लोक निर्माण मंत्री जिला चंबा के लिए आने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए रहेगी। उसके साथ साथ हमारे बहुत से, क्योंकि बैकवर्ड एरिया का भी इलाका इसमें आता है, और बहुत सा पैसा बैकवर्ड एरिया सब प्लान के माध्यम से जो है वो अलग अलग सड़कों के लिए अलग अलग ब्लॉक्स को, अलग अलग डिविजन्स को दिया जाता है। उसका भी करीबन करीबन 40 करोड़ रुपए का अभी जो खर्चा है वो हमारा उसका उसका जो एक्सपेंडिचर है, और उसकी जो उसकी बुकिंग होनी है वो अभी तक जो है खाते में नहीं आया, मतलब उसको दिखाया नहीं गया है। तो वो उसकी भी एक बैठक अलग से PWD डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से होगी, ताकि जो भी इसके खर्चे हो रहे हैं वो और एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो सड़क इसके काम चल रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड आए, ताकि हमको भी पता चले कि कितना काम इसमें डिपार्टमेंट द्वारा हुआ है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी आज हमने इन डिटेल में डिस्कस किया है। और BASP खास करके, क्योंकि हमारा अधिकतर चंबा जिला में जितनी पंचायतें हैं ये अधिकतर हमारा बैकवर्ड एरिया में आता है, तो उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का ये ऐसा जिला है जहाँ पे बैकवर्ड का बहुत पैसा जाता है, मगर उसका सही उपयोग होना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता है। उसके साथ साथ हमने MC चंबा के लिए भी बहुत सी डिस्कशंस करी है। पार्किंग की सुविधाएं बेटर हो यहाँ पे, वो उस दृष्टि से भी हम कार्य करेंगे। मैंने प्रपोजल बनाने का निवेदन किया है। बहुत से हमारी दुकानें MC की यहाँ पे ऐसी है जिसमें बहुत कम पैसा हमारे डिपार्टमेंट को और ख़ास करके MC चंबा को आ रहा है। उसके लिए भी हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में कैसे हम अपनी आमदनी को, MC चंबा की आमदनी को कैसे और मजबूत कर सकते हैं, उस दृष्टि से भी काम किया जाएगा। बहुत से हमारे जो केंद्र सरकार से संबंधित योजनाएं जो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत चल रही है, उसमें बहुत सी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को उसमें जोड़ा गया है, यहाँ की स्थानीय महिलाओं को जोड़ा गया है। उसके लिए भी मैंने अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को कहा है कि इसमें डेजिग्नेटेड शॉप्स जो है वो चंबा के अंदर होनी चाहिए और चौगान के पास होनी चाहिए, जहाँ पे जो भी वो अपना प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई उनके जो है कोई बुनाई का है, कोई अचार है, पापड़ है, या और भी जो यहाँ की लोकल चीज़ें हैं, चंबा रुमाल है, जो भी यहाँ का हैंडीक्राफ्ट है, उसके लिए एक मार्केट यहाँ पे उनको उपलब्ध हो। और ये अच्छी बात है कि उसको इन्होंने अब ऑनलाइन भी जोड़ा है। जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, उनके साथ भी मार्केटिंग हो रही है, मगर एक यहाँ पर भी उनको एक दुकान जो है वो उपलब्ध होनी चाहिए, ये भी हमारी प्राथमिकता है। और उसके साथ साथ जो हमारा NH है, जो आपका नीचे पठानकोट से लेकर भरमौर तक है, इसका जो एग्जीक्यूशन है, हालांकि केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है, मगर इसकी एग्जीक्यूशन स्टेट PWD द्वारा करवाई जाती है। जो हमारा NH विंग है उसमें भी और बहुत से बड़े बड़े ब्रिजेस
और कई जगहों पे उनका एक्सपेंशन होना है, डबल लेन होना है, कई जगहों पे इंटरमीडिएट जो है लेन्स बनने हैं। उसके भी करीबन करीबन कोई 150-200 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो लंबित है। मैंने उसकी भी डिटेल मांगी है और मैं उसको जल्द, जब हम दिल्ली जाएंगे तो मैं इसको केंद्र सरकार से उठाऊंगा कि उसमें जो सैंक्शनिंग्स है वो जल्द से जल्द इस इलाके को मिले, ताकि उससे जो हमारा नेशनल हाईवे है उसमें जहाँ जहाँ बीच में बॉटल नेक्स बन रहे हैं, बहुत जगह में जो है जाम लग जाता है, तो उसके लिए जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं, ब्रिजेस के प्रपोजल बनाए हैं या फ्लाईओवर के ब्रिजेस के, छोटे फ्लाईओवर के जो इन्होंने प्रपोजल्स बनाए हैं, उनको सिरे जो है जल्द से जल्द लगाया जा सके, उस दृष्टि से भी हम काम करेंगे। और मैं खास रूप से अंत में अपने डिपार्टमेंट को, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बधाई भी देना चाहता हूँ। ऑन रिकॉर्ड है, मैं कोई इसलिए नहीं है कि मैं कोई मंत्री हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ, मगर जो आंकड़े आज यहाँ पे पेश किए गए हैं, जो हमारा प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो तीसरा चरण है, उसमें सैंक्शनिंग हमको पिछले साल के शुरुआत में मिली थी और हमारे मई जून में ये टेंडर होने जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हुई और अवार्ड होने शुरू हो गए। और उसमें से बहुत सड़कें हमारी जो है कंप्लीशन पर है, करीबन उनमें 85%, कईयों में 90% काम पूरा हो गया है। और अब जैसे ही अब मौसम खुल जाएगा तो उनका जो है मेटलिंग टायरिंग का काम भी शुरू हो जाएगा। तो ये हमारे लिए, मैं समझता हूँ, पीडब्ल्यूडी की एक बड़ी उपलब्धि जिला चंबा के लिए है कि हमारा PMJSY 3 के बहुत से कार्य यहाँ पे पूरे हुए हैं। कई जगहों में बहुत सी दिक्कतें भी हम झेल रहे हैं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट एरियाज हैं, हार्ड स्ट्राटा है, पत्थर बहुत मजबूत है और नीचे बहुत उसमें जो है ढांक का बहुत बहुत गहराई है, जिसकी वजह से हमको भी, डिपार्टमेंट को काम करने में बहुत दिक्कतें आ रही है। तो उसके लिए भी हम एक्सटेंशन हम केंद्र सरकार से मांगने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में उनकी जो काम है वो भी समय के ऊपर कंप्लीट हो। ये भी हमारा जो है वो प्राथमिकता रहेगा। और उसके साथ साथ जो भी हमारे और भी कार्य यहाँ पे, चाहे वो नाबार्ड का चल रहा है, विधायक प्राथमिकता का चल रहा है, वो भी समय के ऊपर पूरा हो, ये भी हमारी प्राथमिकता रहेगी। और जो हमारे डिपॉजिट वर्क्स में कई बिल्डिंग्स के काम चल रहे हैं, ITI हमने कहीं देखी, इसके कुछ उसमें सहयोग की आवश्यकता है, और एजुकेशन के कुछ ऐसे भवन हैं, तो उसके लिए भी जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनसे हम टेकअप करेंगे कि उनके उनके लिए भी बजट का प्रावधान करवाया जाए और जल्द से जल्द वो जितने भी भवन हैं वो भी जल्द से जल्द पूरे हो, और उसका फ़ायदा जो है वो क्षेत्र के लोगों को जिस भी संबंध में वो बन रही है, चाहे टेक्निकल एजुकेशन का है या हेल्थ का है या और चीज़ है, वो हम करेंगे। और मैं पिछले कल तीसा गया था, चौड़ी, वहाँ पे तीसा का जो अस्पताल है उसके हालात ठीक नहीं है। ये हमारे लिए एज अ मिनिस्टर ये हमारे लिए भी चिंता का विषय है कि वहाँ पे हेल्थ सर्विसेज होनी चाहिए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, इसकी वजह से अल्ट्रासाउंड वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। आज सुबह ही मैंने हेल्थ सेक्रेटरी से इस विषय में बात करी है, और जो वहाँ पे हमारे खाली पद पड़े हैं डॉक्टरों के तीसा के अंदर, उनको जल्द से जल्द भरने का निवेदन किया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही अब अगली हमारे जो है पोस्ट आएगी, जो अगली रिक्रूटमेंट होगी, उसमें PG कोर्स के जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम यहाँ जल्द से जल्द यहाँ पे डिप्यूट किया जाएगा, और प्राथमिकता पे तीसा में हेल्थ सर्विसेज को बेटर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि एक अच्छा दौरा हमारा 3 दिन का रहा है, और हमने धरातल पे जाकर सब कामों को देखा भी है। बहुत से काम हमारे, जैसा मैंने कहा कि 95% से 80 से 95% तक कंप्लीट हो चुके हैं, और अगले साल क्योंकि अब मौसम खुल जाएगा तो 2-3 महीने में उनके काम जो है पूरे तरीके से वो कंप्लीट हो जाएंगे। सर क्या मानते हैं हिमाचल के